तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को जो भी पैंतरे अपनाने थे वो सब आजमा लिए, लेकिन नतीजा क्या हुआ? या तो वो सारे कदम फेल हो गए या फिर उल्टा अमेरिका के ही खिलाफ असर कर गए। और अब एक बार फिर से अमेरिका ने यू टर्न मार लिया है, क्योंकि अब तारीख 8 अगस्त पार गई है, वही दिन जिसकी डेडलाइन ट्रंप ने भारत को दी थी। उनका अल्टीमेटम साफ था, 8 अगस्त से पहले रूस से तेल खरीदना बंद करो, वरना और भी टैरिफ लगाए जाएंगे। और जैसा कि अंदाजा था, पिछली रात व्हाइट हाउस से ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अब भारत के साथ किसी भी तरह की ट्रेड बातचीत आगे नहीं होगी। इकोनॉमिक टाइम्स समेत भारतीय मीडिया ने इस खबर को कवर किया, जिसकी हेडलाइन साफ थी, ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार की बातचीत से इनकार कर दिया है। आगे का हिस्सा मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही एक और धमाकेदार खबर आई। ट्रंप ने CNBC को इंटरव्यू देते हुए इशारा दिया कि भारत से आने वाले फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स पर टैरिफ 250% तक ले जाया जा सकता है। सोचिए, 250%। यह कदम सिर्फ भारत को नहीं बल्कि अमेरिका की अपनी अर्थव्यवस्था को भी चोट करेगा। लेकिन यह फैसला उनके ऊपर कितना ज्यादा भारी पड़ने वाला है, यह आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा, जब आप यह जानेंगे कि भारत अपने फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट को इन बाधाओं के बीच किस तरीके से रूस के साथ बढ़ा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। असल में देखा जाए तो आपको मालूम हो या ना हो, लेकिन भारत के लिए अमेरिका सबसे बड़ा दवा मार्केट है, जहां भारत अपनी सबसे ज्यादा दवाइयां एक्सपोर्ट करता है। लेकिन हाल में चौंकाने वाली खबर आई, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ कि ट्रंप ने अब इस बात का ऐलान किया है कि उनके द्वारा भारत के फार्मा सेक्टर पर 250% की टैरिफ जल्द उनके द्वारा लगाई जाएगी। और इस तरीके से ये हाईएस्ट टैरिफ होगी जो कि अमेरिका के द्वारा किसी पे लगाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा फैसला ट्रंप ने क्यों लिया? या तो अपनी ईगो शांत करने के लिए या फिर अपनी पब्लिक इमेज बचाने के लिए। लेकिन इतना तय है कि इस फैसले का बोझ सिर्फ भारत पर नहीं पड़ेगा, अमेरिका खुद भी बुरी तरह प्रभावित होगा। हालांकि इसी बीच एक दिलचस्प ट्विस्ट आया है, क्योंकि ट्रंप ने तो कहा कि बातचीत नहीं होगी, लेकिन उनके एक करीबी एडवाइजर ने बयान दे दिया कि नहीं, इंडिया के साथ तो बातचीत चल रही है, इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो सवाल ये कि असली फैसले कौन ले रहा है, ट्रंप खुद या फिर उनकी टीम? यहीं पर कहानी और मजेदार हो जाती है। दोस्तों, ट्रंप का यह बयान दुनिया भर की मीडिया में छा गया। सोचिए, 50% टैरिफ लगाने के बाद ट्रेड टॉक्स बंद और अब फार्मास्यूटिकल्स पर 250% टैरिफ की धमकी। लेकिन यहीं पर आया असली सरप्राइज, चीन की एंट्री। भारत में चीन के एम्बेसडर जू फियांग ने खुलेआम अमेरिका के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि अमेरिका की हरकतों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने अमेरिका को सीधे सीधे बुली कह दिया और वो मशहूर कहावत भी दोहरा दी, अगर आप बुल्ली को 1 इंच देंगे तो वो आपसे 1 मील ले लेगा। और दोस्तों, ये कदम बहुत ही रेयर है, क्योंकि चीन आमतौर पर भारत अमेरिका तनाव में या तो चुप रहता है या दोनों को क्रिटिसाइज करता है। लेकिन इस बार उसने साफ साफ भारत का समर्थन किया। हाँ, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन ये अपने फायदे के लिए कर रहा है और वो खुद को ग्लोबल साउथ का लीडर दिखाना चाहता है। लेकिन ये बात भी सच है कि अमेरिका को आक्रामक और अविश्वसनीय साबित करना चाहता है। फिर भी कारण चाहे जो भी हो, ये कदम असामान्य है और अमेरिका के लिए एक साफ संदेश है कि इस बार भारत अकेला नहीं है। अब जरा वापस ट्रंप के 250% टैरिफ प्लान पर आते हैं। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इसका मकसद अमेरिका में लोकल ड्रग प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है। मगर दोस्तों, इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को दुनिया की दवा फैक्ट्री कहा जाता है। अगर अमेरिका भारत को इस तरह ब्लॉक करता है तो अपने ही लोगों के लिए दवाओं की कीमतें कई गुना बढ़ा देगा। क्योंकि देखा जाए तो फार्मैक्सिल, जो एक भारत की फार्मा एक्सपोर्ट बॉडी है, इसके अनुसार अभी अगर $10 की जेनरिक दवा है और अमेरिका 25% ड्यूटी लगाता है तो कीमत $35 प्लस तक पहुंच सकती है। अगर 250% टैरिफ लगाया गया तो कीमतों में कितना उछाल आएगा, इसका अंदाजा भी मुश्किल है। क्योंकि वित्त वर्ष 2024 में भारत ने अमेरिका को $8.7 अरब यानी 76,113 करोड़ रुपए मूल्य के दवा उत्पादों का निर्यात किया। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा दवा निर्यात बाजार है, जहां भारतीय दवा कंपनियों के वैश्विक निर्यात का 31% से अधिक और अमेरिकियों द्वारा खपत की जाने वाली सभी जेनरिक दवाओं का लगभग आधा हिस्सा आता है। यही कारण है अब तो ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ मिनिस्टर ने भी चेतावनी दी कि अगर ये हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका के नागरिकों को होगा, क्योंकि 40% से ज्यादा जेनरिक मेडिसिन जो भारत से अमेरिका जाती हैं, वो अचानक महंगी हो जाएगी या अमेरिकी मार्केट से एक झटके में गायब भी हो सकती है। इसके साथ ही अमेरिका का मेडिकेयर बजट, इंश्योरेंस प्रीमियम्स और हॉस्पिटल बिल्स सब आसमान छू लेंगे।
जो किसी दूसरे को नहीं बल्कि सीधा सीधा किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, तो वह है अमेरिका की इकोनॉमी। क्योंकि 37 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा अभी ही अमेरिका के ऊपर कर्ज का बोझ लदा है, जो कि और भी ज्यादा भारी हो जाएगा, तो ज्यादा भारी होने से अमेरिका के आर्थिक घुटने को भी तोड़ सकता है। यानी ये एक ऐसा कदम है जो भारत से ज्यादा खुद अमेरिका को चोट पहुंचाएगा। अब आप कहेंगे कि आखिरकार इसका क्या रीजन है कि भारत से ज्यादा नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ेगा। तो देखिए, हमने यह तो बता दिया कि कैसे अमेरिका को नुकसान झेलना पड़ेगा, लेकिन भारत को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इस बात की सच्चाई पिछले साल छापी गई स्पुतनिक की इस रिपोर्ट में छुपी है, जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि इंडिया पश्चिमी देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस के लिए सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल सप्लायर बनता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत को एक बहुत ही बड़ा सहयोगी और विश्वसनीय दवा आपूर्तिकर्ता के रूप में रूस देख रहा है। हालांकि भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और कंपनियों ने रूसी मार्केट को अपने कंट्रोल में लेने में कई बाधाओं का सामना जरूर किया, लेकिन रूस की मार्केट साइज को भारत के लिए 45 अरब डॉलर का बताया जाता है। इसका सीधा अर्थ है, अगर भारत इस बाजार में बड़ी हिस्सेदारी ले ले तो हमारी कंपनियों के लिए अरबों डॉलर की कमाई का मौका है। और जानकारों का तो यही मानना है कि रूस ने भारत के लिए इसका रास्ता साफ ही कर दिया, क्योंकि रूस इस ओर इशारा कर रहा है कि अगर भारत की फार्मास्यूटिकल सेक्टर को अमेरिकी मार्केट में दुविधा का सामना करना पड़ता है, तो रूस उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। और इसकी पुष्टि इंडियन फार्मा आउटलुक के इस रिपोर्ट से भी होती है, जो कि हाल ही में सामने आई थी। और इसमें बताया गया है कि इंडियन फार्मा उद्योगों को रूस के पेंजा रीजन में नई एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। और इतना ही नहीं, बल्कि बताया तो यह भी जाता है कि भारत ने करीब 41 अरब साइज वाली रूस की फार्मा मार्केट का लाभ उठा भी लिया है, और काफी हद तक भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी रूस में शिफ्ट कर रहा है। लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि फिलहाल में ट्रंप ने अपने बयान से यू टर्न मार लिया है और उन्होंने फार्मा सेक्टर को तत्कालीन टैरिफ प्रभाव से बाहर कर दिया है। बाकी आपको क्या लगता है कि इंडियन फार्मा इंडस्ट्री अमेरिकी टैरिफ प्रभाव का तोड़ निकाल पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।